जय श्री राम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जो सुजानगढ़ में प्रवेश द्वार पर जो राम दरबार की मूर्तियां लगी थी और जिस भयानक तरीके से वहाँ उपस्थित प्रशासन ने जो उन मूर्तियों का अपमान किया और जिस प्रकार से ध्वस्त किया, उससे हमें एक बात तो स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है कि जब बाबर का शासन था उस समय हमारे भगवान श्री राम के मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया था, ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमने आंखों से नहीं देखा। मगर जो घटना सुजानगढ़ के प्रवेश द्वार की और उस पर विराजमान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियों को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, उसकी पीड़ा मन में बहुत ज़्यादा है। हालांकि ऊपर के तौर पर देखा जाए तो कुछ लोग जैसे कि कहते हैं कि ये मामला सलट गया है, यानी सुलझ गया है और ये कृत्य करने वालों ने माफ़ी मांग ली। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे पिताजी को कोई हमारी आंखों के सामने 4 थप्पड़ मार दे और फिर आकर के माफ़ी मांग ले कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके पिताजी को थप्पड़ मार दिए, आप हमें माफ़ कर दो, क्या आप माफ़ कर दोगे? क्या माफ़ हो जाएगा? जो टीस मन में बैठी है, जो दृश्य बार बार आंखों के सामने आ रहा है, जिस प्रकार से उस प्रवेश द्वार को गिराया गया, ठीक है, हम मानते हैं कि भाई जब सृजन करना होता है तो कुछ विध्वंस भी करना पड़ता है। वहाँ 4 लेन का प्रोजेक्ट था, उस द्वार को गिराना भी ज़रूरी था, मगर उस द्वार को गिराने से पहले राम दरबार की मूर्तियों को सम्मानजनक रूप से सुरक्षित कहीं भी स्थापित किया जा सकता था। क्या इतना वहाँ के प्रशासन का अधिकारी जानते नहीं? जानते, उन्हें सब कुछ पता था, यह भी पता था कि विरोध भी होगा, मगर जो उनके ऊपर आका हैं उनको एक संदेश एक वर्ग विशेष को देना था कि आप हम पर भरोसा बनाए रखें, हम मौका पड़ने पर ऐसा भी कर सकते हैं। ये उनको अपने जो अपना वोट बैंक है, जो वर्ग विशेष है, जो आंख मूंद के उन पर भरोसा करता है, उनको विश्वास दिलाना था कि आप हम पे भरोसा करो, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये संदेश उनको देना था और उन्होंने दिया भी, क्योंकि किसी भी अधिकारी को इतनी औकात नहीं होती कि वो ऐसा कदम उठा ले, ये हम जानते हैं। हम भी खाना खाते हैं, जंगल में नहीं घूमते, सब चीज़ को जानते हैं, परिस्थितियों को जानते हैं। आप अपनी मानसिकता बार बार हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हो। बजट की घोषणा में आपने 180 करोड़ रुपए आवासीय मदरसों के लिए दिया, हमें कोई दर्द नहीं हुआ। हम चाहते तो ये थे कि भी आप जिस प्रकार से मदरसों को प्रोत्साहन करते हैं उसी प्रकार से कहीं पे गुरुकुल का भी प्रोत्साहन करें। जो भारतीय परंपराओं आज़ादी से पहले हजारों की संख्या में देश में थे, वो धीरे धीरे आपकी नीतियों की वजह से ख़त्म हो गए, मगर आपने उनकी तरफ नहीं देखा। 180 करोड़ आपने दिए, मगर लक्ष्य एक ही था, वर्ग विशेष को खुश करना। उसके बाद में आपने हमारे प्रिय श्याम जी के मंदिर में होने वाली हेलीकॉप्टर से होने वाली पुष्प वर्षा को ऐन मौके पर रोका, फिर भी हमने सहन किया। मगर जो कृत्य आपने सुजानगढ़ में राम दरबार की मूर्तियों को जिस तरीके से ढहाया, वो दर्द किसी माफ़ी से मिटने वाला नहीं है। हम मानते हैं
आप जन दबाव में वहाँ पर दूसरा दरवाज़ा भी बना दोगे, प्रवेश द्वार भी दूसरा बन जाएगा, मूर्तियाँ भी स्थापित कर दोगे, मगर जो 30 आपने जो बेइज्जती की है हमारे आराध्य भगवान श्री राम की मूर्तियों को ढाकर, उसको ये समाज कभी नहीं भूलेगा। कुछ लोग कहते हैं, जोड़ते हैं इस चीज़ को कि काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो मंदिर टूटे, जयपुर में जो ये मेट्रो की योजना के चलते सैकड़ों मंदिर टूटे। तो कुछ निर्माण करना होता है तो टूटना तो अवश्यंभावी होता है, कुछ तोड़ना पड़ता है, नव निर्माण के लिए तोड़ना पड़ता है। आप भी तोड़ते, हमें कोई दर्द नहीं होता, मगर जिस अपमानजनक तरीके से आपने ये किया, ये माफ़ी योग्य नहीं है, माफ़ नहीं करेगा समाज। ये मैं आज से कहता हूँ, हमारे नेतागण सुन ले, कोई भी राजनीतिक दल सुन ले, और इसमें जो नेता अपनी राजनीति करते हैं वो उनका काम है। हम ना तो नेता हैं ना हम राजनीति वाले हैं। हम जिस वर्ग से आते हैं वो भगवान है, और भगवान जिस दिन विचरता है ना, भगवान जब अपने रूप में आता है ना, ये केसरिया, तो अच्छों की भूतनी निकल जाती है। ये मत भूलो, आपका वर्ग विशेष आपको मुबारक, मगर आपने जो कृत्य भगवान राम के प्रति किए है वो माफ़ी योग्य नहीं है, और ना माफ़ी योग्य होगा, ना माफ़ करेंगे। किसी भी सूरत में आपको इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वो घंटा भी दबा लेना है। धन्यवाद।